हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देवेंद्र आर्य। और आज के वीडियो में हम करेंगे आपकी जो इंग्लिश है क्लास 11th की इंग्लिश की जो क्वेश्चन बैंक है उसके सेक्शन डी में पैसेज नंबर 3 और 4 जो कि आपकी स्नैपशॉट से यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर से लिया गया है। पिछले वीडियो में हम पैसेज नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। यदि आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पैसेज नंबर 3 करेंगे। अब पैसेज नंबर जो 3 है इसको हम देखते हैं कि ये जो पैसेज है इसको पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि किस लेसन से लिया गया है। ये आपके लेसन नंबर 4 स्नैपशॉट के अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल से लिया गया है। अब जैसा कि आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आपने सुना होगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, है ना। और वो स्कूल से बहुत नफरत करते थे, स्कूल से नफरत करते थे। स्कूल में छोड़ा था उनके पिता ने उनको, और साथ में एक जो है साइड में किसी गंदी बस्ती में एक रूम दिलवा दिया था, छोटा सा। गंदी बस्ती में इसलिए क्योंकि उनके पिता इतने धनी नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे उनके पास कि वो किसी अच्छी जगह पर रूम दिलवा सके। तो उस जगह से भी नफरत करते थे जिस जगह पर वो रहते थे, है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन अब क्यों करते थे इसके पीछे हम देखते हैं। देखिए, अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। उस दोपहर को जब वो स्कूल से वापस आए तो अल्बर्ट को बहुत ही मिजरेबल यानी कि बहुत ही दुख हो रहा था, बहुत ही अंदर उनको, है ना, तड़प हो रही थी, किसी चीज से वो बहुत दुखी थे। नोट दैट इट हैड बीन एट बैड डे, इसलिए नहीं कि उनका स्कूल का दिन आज बुरा था। मोस्ट डेज वेयर बैड नाउ एनीवे, उनके अधिकांश दिन अब बुरे ही जा रहे थे, है ना। उनको स्कूल में मजे नहीं आ रहे थे, स्कूल से वो बहुत नफरत करते थे। तो उस दिन तो वो बहुत ही दुखी थे, बहुत उनके अंदर नफरत थी। अब नफरत इसलिए नहीं थी कि उनका उस दिन का दिन बुरा था, बल्कि उनके सारे दिन स्कूल के बुरे ही जा रहे थे। बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उस दिन उनको बुरा इसलिए लग रहा था कि स्कूल से आने के बाद उनके मन में विचार आया था कि मुझे उस हेटफुल प्लेस पर यानी कि उस घृणित जगह पर जिससे वो नफरत करते थे अगली सुबह फिर जाना पड़ेगा। मतलब अगले दिन स्कूल जाने से पहले ही वो दुखी हो रहे थे कि भैया मेरे को कल फिर वापस स्कूल जाना पड़ेगा, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी थे उस दोपहर को। He only wished his father would take him away, उनकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि उनके पिता उनको वापस ले जाए। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन उनके पास कोई फैक्ट, कोई तथ्य, कोई पॉइंट नहीं था कि उनके पिता से बात कर सके। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी, क्योंकि वो जानते थे कि उत्तर क्या होगा। जब वो पिता से कहेंगे मेरे को वापस ले चलो, तो वो जानते थे कि उनके पिता क्या उत्तर देंगे। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, उनके पिता उनसे कहेंगे कि तुम्हें वहीं पर रुकना पड़ेगा जब तक कि तुम्हारा डिप्लोमा पूरा नहीं हो जाता। यानी कि उनको उम्मीद थी कि उनके पिता उनको यही उत्तर देने वाले थे, इसलिए पिता से भी बात नहीं कर सकते थे। आगे देखिए, गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप, जब वो लॉजिंग पर पहुंचे, लॉजिंग यानी कि आवास, है ना, घर पर जहां पर वो रूम में रहते थे, वहां पर जब वो पहुंचे तो भी उनको खुशी नहीं मिली, तो भी उनको तसल्ली नहीं मिली। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी, उनके पिता के पास बहुत कम पैसा था। टू स्पेयर दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड रूम इन वन ऑफ द पोरेस्ट क्वार्टर ऑफ मुनीच, उनके पिता के पास बहुत कम पैसा था, इसलिए, है ना, उनको क्या करना पड़ा, अल्बर्ट को एक रूम दिलवाना पड़ा बहुत ही पोरेस्ट क्वार्टर में, मतलब बहुत ही गरीब जगह पर, मुनीच में। अब मुनीच एक जगह का नाम है, पश्चिमी जो जर्मनी है उसमें एक शहर का, एक कस्बे का नाम है मुनीच। मुनीच में एक बहुत ही गंदी बस्ती में उनके पिता ने उनको एक रूम दिलवाया था, क्योंकि उनके पास पैसे ज्यादा नहीं थे। He did not mind the bad food and the lack of comfort, अब अल्बर्ट को ना तो खराब भोजन से और ना ही आराम की कमी से, मतलब वहां पर भोजन भी अच्छा नहीं मिलता था और ठीक से वो आराम भी नहीं कर पाते थे, इसकी उनको कोई टेंशन नहीं थी, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, इससे उनको माइंड नहीं करते थे कि यार मेरे को खराब भोजन मिल रहा है या मेरे को जगह अच्छी नहीं मिली है। और इवन द डर्ट एंड स्क्वालर, और ना ही वहां की गंदगी और ना ही वहां के जो कहते हैं कि बहुत ही बुरी स्थिति थी वहां पर, मतलब जैसे कह दिया जाए कि कोई रह नहीं सकता, ऐसी जगह पर रहते थे। तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। खराब भोजन मिल रहा है कोई बात नहीं, आराम नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, गंदगी है आसपास, है ना, मतलब कुचेलापन है, सब कुछ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, रह रहे थे फिर भी। बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन वो किस चीज से नफरत करते थे, स्लम वायलेंस से, मतलब जो बस्तियों में जो हिंसा होती थी उससे उनको बहुत नफरत होती थी। हिंसा यानी कि मारपीट होती थी। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उनकी जो मकान मालकिन थी, मतलब जो लैंड लेडी थी, वो अपने बच्चों को रोज पीटती थी, रोज मारती थी उनको।
एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और हर शनिवार को उसका पति पीकर आता था और उसको मारता था, है ना। यानी कि जो स्लम्स एरिया था वहां पर हिंसा बहुत होती थी, उस हिंसा से उनको बहुत नफरत थी। उनको ना ही गंदे माहौल से, ना ही खराब भोजन से, ना ही, है ना, अनकंफर्ट से उनको कोई दिक्कत नहीं थी। उनको दिक्कत थी कि बस वायलेंस से दिक्कत थी, कि सभी आपस में मारपीट बहुत करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन का हमने बचपन देखा, बेचारे, है ना, कैसी स्थिति से निकले थे और इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए। सोचो आप भी, है ना, बहुत कुछ कर सकते हो। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए। हाउ डिड अल्बर्ट फील अबाउट गोइंग टू स्कूल एवरी डे? अल्बर्ट कैसा फील करते थे जब रोज स्कूल जाते थे? कैसा फील करते थे? बहुत ही मेजरेबल, यानी बहुत ही दुखी होते थे। हाउ लॉन्ग डिड अल्बर्ट्स फादर वांट हिम टू अटेंड द स्कूल फॉर? अल्बर्ट के पिता कितने समय तक उसको स्कूल में रखना चाहते थे? तो कब तक रखना चाहते थे? कि अंटिल ही कंप्लीट्स हिज डिप्लोमा, जब तक वो अपना डिप्लोमा पूरा ना कर ले। द प्लेस वेयर आइंस्टीन लिव्ड हैड, वो जगह जहां पर आइंस्टीन रहते थे वो जगह कैसी थी? नो कंफर्ट, बैड फूड, डर्ट एंड स्क्वेलर, तो ऑल ऑफ एबव आएगा, है ना। सारी चीजें उसमें थी, मतलब भोजन भी नहीं मिलता था, आराम भी नहीं मिलता था और बहुत ही गंदगी थी। चौथा है वेयर डिड अल्बर्ट आइंस्टीन रिसाइड ड्यूरिंग हिज स्कूलिंग? मतलब जो अल्बर्ट थे वो कहां पर, है ना, मतलब कि कहां पर रहते थे उनके स्कूल के दिनों में, कहां पर उन्होंने आवास रखा था? तो एट द क्वार्टर्स ऑफ मुनीच, मुनीच यानी कि जगह का नाम था, वहां पर वो रहते थे, ठीक है। चलिए, अब ये पैसेज नंबर 3 आपको कंप्लीटली समझ में आ गया। पैसेज नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पैसेज नंबर 4 बहुत ही संवेदनशील एक लेसन से लिया गया है, जो कि आपके स्नैपशॉट्स का लेसन नंबर 7 है, बर्थ। बर्थ यानी कि जन्म, ठीक है। इस लेसन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस लेसन में क्या होता है कि एक जगह, मतलब विदेश की एक जगह है, वहां पर एक डॉक्टर है, एंड्रयू, है ना, डॉक्टर एंड्रयू है, और वो अभी अभी मतलब जो है अपनी प्रैक्टिस पूरी करके आए हैं और एक जगह पे रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, और वहां पर एक कपल है, एक जोड़ा है, और उस जोड़े को, उस कपल को, है ना, कि 20 साल बाद कोई बच्चा उनके घर में पैदा होने वाला था। तो 20 साल बाद जो है बच्चा पैदा होने वाला था, तो वो सारे बहुत ही डरे हुए थे, वो कपल के कैसे बच्चा होगा, मतलब इतनी उम्र हो गई है, और बहुत ही ज्यादा, है ना, दिक्कत, उनको निराशा हो रही थी कि कैसे उनकी पत्नी। तो उस कपल में जो पति था उसका नाम था जो मॉर्गन, और जो महिला थी उसका नाम था सुसून, ठीक है, जो मॉर्गन और सुसून। तो हम सिर्फ ये बोलेंगे कि मॉर्गन फैमिली के यहाँ पर बच्चा पैदा होने वाला था, और एंड्रयू डॉक्टर जो था उसको डिलीवरी, है ना, डिलीवर करना था, मतलब उनके घर पर करना था, ठीक है। तो चलिए, अब वो डिलीवरी करने जाता है उनके घर पर, तो क्या होता है, थोड़ा सा टाइम था उस डिलीवरी में, लेकिन जो मॉर्गन फैमिली थी उन्होंने डॉक्टर एंड्रयू को बुला लिया था कि आपको ही ये जो है केस हैंडल करना है। तो एन और इलेप्स्ड, इलेप्स्ड का अर्थ होता है बीत गया, 1 घंटा बीत गया। इट वाज ए लॉन्ग हार्श स्ट्रगल। जैसे डॉक्टर जो जाते हैं, सॉरी एंड्रयू जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, डिलीवरी करने जाते हैं, तो लगभग 1 घंटा बीत जाता है डिलीवरी को, और बहुत ही ज्यादा, है ना, लंबा और कठोर संघर्ष उनको करना पड़ता है। देन एट द फर्स्ट स्ट्रिक्स ऑफ डाउन स्टेड फास्ट द ब्रोकन एस ऑफ द ब्लिंड द चाइल्ड वाज बोर्न। और जैसे ही फर्स्ट स्ट्रिक्स ऑफ डाउन, यानी कि सुबह की कुछ किरणें, कुछ प्रभा, कुछ आभा, जैसे सुबह सूर्य उदय होता है उसके पहले एक आभा सी आ जाती है एटमॉस्फेयर में, तो कुछ आभा आ रही थी। डाउन स्टेट पास्ट, प्रवेश कर रही थी द ब्रोकन एस ऑफ द ब्लिंड, उस अंधकार में, उस ब्लाइंडनेस में कुछ सुबह की आभा प्रवेश कर रही थी, टूटे हुए उन खिड़की के किनारों के ऊपर। द चाइल्ड वॉज बोर्न, और उसी समय एक बच्चे का जन्म होता है। मतलब डॉक्टर एंड्रयू जाते हैं और 1 घंटे के परिश्रम के बाद में, यानी उस केस को, उस डिलीवरी में 1 घंटा वो मेहनत करते हैं माँ और बच्चे के साथ में बेचारे, और सुबह की कुछ आभा ही फूटने वाली होती है और एक बच्चे ने जन्म लिया था, लाइफलेस। और बच्चा कैसा था? लाइफलेस, यानी कि बेजान था, उसमें जान नहीं थी, मतलब एक मृत बच्चा पैदा होता है मॉर्गन फैमिली को। As he gazed at the steel form, a shiver of horror passed over Andrew. और जैसे ही डॉक्टर एंड्रयू उस बच्चे को गैज्ड करते हैं, टकटकी लगाकर देखते हैं, एक सार देखते हैं, तो शिवर ऑफ हॉरर, हॉरर यानी डर, डर का कंपन उनके शरीर में आ जाता है। मतलब जैसे बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, इतनी मेहनत उन्होंने करी और बच्चा मरा पैदा, तो उनके अंदर डर की कपकपी उठ जाती है। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रोमिस्ड,
क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं दोनों माँ बच्चे को बचाऊंगा। हिज फेस हीटेड विथ हिज ओन एक्सर्शंस चिल्ड सडनली, उनका चेहरा जो कि इतनी मेहनत करने के बाद, एक्सर्शंस का अर्थ होता है मेहनत, हीटेड यानी कि जब हम मेहनत करते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं, गर्म हो जाता है हमारा चेहरा, तो इतनी मेहनत करने के बाद उनका जो चेहरा गर्म हुआ था, चिल्ड सडनली, अचानक से क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है ना, बच्चे को मरा हुआ देख के उनका चेहरा उतर जाता है। ही हैजिटेटेड, वो बहुत ही ज्यादा हेजिटेटेड है, संकोच में हो जाते हैं, बहुत ही उलझन में पड़ जाते हैं। टोर्न बिटवीन हिज डिजायर टू अटेम्प्ट टू रिससिटेट द चाइल्ड एंड हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड द मदर, मतलब वो जो टोर्न हो जाते, टोर्न का अर्थ होता है उलझ जाते, किसके बीच में उलझ जाते हैं, हिज डिजायर टू अटेम्प्ट, उनकी इच्छा है क्या करने की, ये करने की, टू रिससिटेट, रिससिटेट का अर्थ होता है कि किसी चीज को पुनर्जीवित करना, मतलब उस बच्चे, मरा हुआ बच्चा है, उस मरे हुए बच्चे को रिससिटेट करना, द चाइल्ड, उस मरे हुए बच्चे को बचाने के बीच में, एंड द ऑब्लिगेशन टुवर्ड द मदर, और उस माँ के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने में, हु वाज हरसेल्फ इन ए डेस्परेट स्टेट, जो कि बहुत ही ज्यादा डेस्परेट स्टेट में थी, मतलब बहुत ही, मतलब कह दिया जाए कि नाजुक स्थिति में थी, तो वो एक द्वंद्व में फंस जाते हैं, उलझन में फंस जाते हैं कि वो बच्चे को पुनर्जीवित करे कि इस नाजुक स्थिति में पड़ी हुई मां को बचाए। द डिलेमा वाज सो अर्जेंट, डिलेमा का अर्थ होता है द्वंद्व, मतलब जो उलझन थी वो बहुत ही तीव्र थी। ही डिड नॉट सोल्व इट कंसियसली, वो उसे कंसियसली सोल्व नहीं कर पा रहे थे, मतलब कंसियसली यानी कि सचेत होकर, मतलब वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, ऐसे लग रहा था कि वो भी जैसे बेहोश हो रहे, मूर्छित हो रहे हैं, मतलब वो द्वंद्व में फंस गए थे। ब्लाइंडली इंस्टिंक्टिवली ही गैव द चाइल्ड टू द नर्स, मतलब कि ब्लाइंडली, ब्लाइंडली का अर्थ बिना सोचे समझे, और इंस्टिंक्टिवली का अर्थ होता है तत्काल, वो क्या करते हैं, उस बच्चे को नर्स को दे देते हैं, मतलब पहला काम वो क्या करते हैं, बच्चे को नर्स को दे दिया। एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुसन मॉर्गन, अभी हमने बताया था सुसन मॉर्गन कौन है, जो मॉर्गन की पत्नी जिसको बच्चा हुआ था, और अपना सारा ध्यान किधर कर लेते हैं, सुसन मॉर्गन की तरफ कर लेते हैं। हु नाउ ले कोलैप्स्ड, जो कि अब इस समय कैसी पड़ी है, कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड का अर्थ होता है बेहोश पड़ी है। ऑलमोस्ट पल्सलेस, कैसी पड़ी है, उसके अंदर धड़कन ही नहीं, वो भी बेजान सी पड़ी है। एंड नॉट येट आउट ऑफ द ईदर, और अभी भी, ईदर का अर्थ यहाँ पर है बेहोशी की जो दवा दी जाती है क्लोरोफॉर्म, उसमें ईदर एक गैस होती है, उसके कारण हम बेहोश हो जाते हैं, तो वो अभी भी उस गैस के प्रभाव से बाहर नहीं आई है, अभी भी आधी मूर्छित पड़ी है। अपॉन हर साइड, एक तरफ लेटी हुई, एक तरफ करवट लिए हुए, मतलब एक द्वंद्व में फंस जाते हैं कि मैं इस नाजुक स्थिति में पड़ी हुई माँ को बचाऊं कि मैं इस बच्चे को बचाऊं, और वो पहला काम क्या करते हैं, उस बच्चे को तो नर्स को दे देते हैं और अपना पूरा ध्यान सुसन मॉर्गन की तरफ कर लेते हैं, जो अभी भी बेचारी बेहोश सी पड़ी हुई है ना, मूर्छित पड़ी हुई है और बहुत ही नाजुक स्थिति में पड़ी है। हिज हैस्ट वॉज डेस्पिरेट, डेस्पिरेट यानी कि निराशा, उनकी जो जल्दी वो कर रहे थे वो बहुत ही निराशाजनक थी, मतलब निराशाजनक कैसी थी, अ फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ, वो क्या कर रहे थे, फ्रेंटिक रेस, फ्रेंटिक का अर्थ होता है अथक प्रयास कर रहे थे, कैसे, किसके अगेंस्ट कर रहे थे, वो जो महिला थी वो एबिंग स्ट्रेंथ, एबिंग का अर्थ होता है क्षीण होती हुई, खत्म होती हुई शक्ति, मतलब वो एक तरफ तो वो थे कि वो उस महिला को बचाने में लगे रहे थे, और एक तरफ वो महिला थी जो कि अपनी शक्ति खोई जा रही थी, दोनों के बीच में रेस चल रही थी, और रेस कैसी चल रही थी कि बहुत ही तीव्र चल रही थी, वो जल्दबाजी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं कैसे भी इसको बचाऊं, और वो महिला बेचारी जो है उसकी शक्ति खोई जा रही थी। It took him only an instant to smash a glass ampoule and inject the medicine, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस एक शीशी का, जो शीशी थी उनकी एक दवाई की, उसकी ग्लास को तोड़ा, उसके कांच को, उसके सिर को फोड़ा, और फटाक से एक इंजेक्शन उन्होंने उस महिला के अंदर प्रवेश करवा दिया। तो ये पैसेज था हमारा कि डॉक्टर एंड्रू जाते हैं मॉर्गन फैमिली के यहाँ पर डिलीवरी करने के लिए, लेकिन वो क्या पाते हैं कि बच्चा मरा हुआ पैदा होता है और महिला भी बहुत नाजुक स्थिति में है, और वो एक रेस करते, द्वंद्व करते, द्वंद्व में फंस जाते हैं, कैसे तैसे उनको महिला को भी बचाना है और उस बच्चे को भी बचाना। आप ये लेसन पढ़िएगा, आपको बहुत ही है ना फीलिंग्स आएंगी और बहुत ही आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा लेसन पढ़ने के बाद। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि हाउ वाज द न्यू बोर्न चाइल्ड, जो नया बच्चा पैदा हुआ था वो कैसा था, तो भैया वो लाइफलेस था, बेजान था। व्हाट डिलेमा डिड डॉक्टर एंड्रू कंफर्ट,
किस दुविधा में डॉक्टर एंड्रू फंस गए थे? तो ए वाला इसका आएगा टू सेव चाइल्ड और मदर, बच्चे को बचाए, माँ को बचाए। तीसरा है इन द डिलेमा ही फेस्ड व्हाट डिड एंड्रू डू, इस द्वंद्व में एंड्रू ने क्या किया? तो एंड्रू ने क्या किया भैया? लेफ्ट इट टू हैंडल टू द नर्स, यानी कि उस बच्चे को नर्स के जिम्मे छोड़ दिया। ठीक है, यहां पर आई होप कि मिस प्रिंट हुआ है चाइल्ड, ठीक है, यह चाइल्ड आना चाहिए। चलिए चौथा है विच ऑफ दिस इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड डेस्परेट, डेस्परेट जैसा सिमिलर मीनिंग कौन सा होता है? डेस्परेट यानी निराशा, अथक प्रयास, तो इसका आएगा फ्रेंटिक। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये दोनों ही पैसेज अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार के और पैसेज सारी जो है क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा भैया, बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में, बहुत हमको है ना, हमको भी सारी चीजों को रिसर्च करना पड़ता है, तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छे कमेंट कीजिए ताकि हम आगे और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बताएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।